नमस्कार, मैं रोशन और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ डिजिटल मीडिया। आज सवाल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। सवाल के चैप्टर 2 में आज आप बात करेंगे इनकाउंटर पे। इनकाउंटर किसका हुआ है? विकास दुबे का। विकास दुबे के इनकाउंटर में तमाम सवाल उठ रहे हैं, तो विस्तार से बात करते हैं। चलते हैं 3 जुलाई 2020 में। 3 जुलाई 2020 की रात्रि को पुलिस दबिश देने कानपुर में विकास दुबे के घर पे जाती है। कथित तौर पर यह कहा गया कि मुखबिरी के कारण विकास दुबे अलर्ट पे था। जैसे पुलिस पहुंची, जेसीबी आगे लगा दिया गया और उसके बाद एक डीसीपी, 2 एसआई और 5 सिपाही को मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इसके बाद मामला सनसनी की तरह लगातार हर एक टीवी चैनल पर दिखा। हर टीवी चैनल ने अपने अपने तरीके से उसको एक्सक्लूसिव करके खबर दिखाया, और खबर में कुछ सवालें दब जाती हैं। इसलिए जेड न्यूज़ से चाहा कि सवाल किया जाए, तो इसलिए अब सवाल पे बात करेंगे। आज सवाल होगा इनकाउंटर पे भी और इनकाउंटर के पीछे तमाम साजिशों पे भी। तो हम चलते हैं विकास दुबे पे। 3 जुलाई को जब रात को ये मुठभेड़ होता है और हमारे पुलिस के कर्मी उसको पकड़ने जाते हैं और पुलिस कर्मी शहीद हो जाते हैं, इसके बाद ये कहा गया कि विकास दुबे 2 दिन तक कानपुर में ही था। वहीं कानपुर में जहां पे उसने सन 2000 में बीजेपी के एक नेता की थाने में घुसकर हत्या कर दी थी। उस समय बीजेपी की वहां सरकार हुआ करती थी और मुख्यमंत्री थे हमारे अभी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसके बाद तमाम उस पर आपराधिक मामले दर्ज होते हैं। कई बार वो जेल जाता है, कई बार वो छूटता भी है, पर इस बार लगातार उसने ऐसे ऐसे कांड किए कि उसका नाम कानपुर की हिस्ट्री सीटर में तो आया ही नहीं। और हिस्ट्री सीटर में क्यों नहीं आया, इस पर सवाल खड़ा होगा। इस पर भी हम बात करेंगे। 3 जुलाई की रात को जब विकास दुबे वहां से फरार होता है, तो पुलिस की लगातार कई टीमें इस पर छापे मारती है, दबिश देती हैं। उसके परिवार पे, उसके रिश्तेदार पे, उसके घर पे, उसकी माँ से, उसके पिताजी से, हर लोगों से बाइट ली जाती है, पर विकास दुबे फरार हुआ रहता है। इसके बाद यूपी पुलिस की कुछ टीम को पता चलता है कि वो फरीदाबाद में है। पता ऐसे चलता है कि फरीदाबाद में एक होटल में वो रुकना चाहता था, वहाँ आईडी कार्ड दिखाता है। करीब रात को 1 बजे वो होटल छोड़कर चला जाता है। और गौर करने की बात यह है कि 1:30 पे वहाँ पे यूपी पुलिस की दबिश होती है, पर वो वहाँ से निकल गया होता है। ये तो मामला था फरीदाबाद तक का। अब चलते हैं फरीदाबाद के आगे के रास्ते में। फरीदाबाद के बाद वो हरियाणा के रास्ते उज्जैन पहुँचता है। उज्जैन में जो हुआ वो जग जाहिर है। गिरफ्तारी कैसे हुई, तमाम इस पे सवाल उठ रहे हैं। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और बात करते हैं 8 जुलाई 2020 की रात्रि को। लोगों ने ये बताया कि 8 जुलाई की रात्रि को डीएम और एसपी दोनों उज्जैन थाना पहुंचते हैं और महाकालेश्वर मंदिर भी जाते हैं। वहां पे जो उस समय थाना प्रभारी थे उनको चेंज कर दिया जाता है और दूसरे थाना प्रभारी को रात्रि को ही नियुक्त किया जाता है। और अगले दिन सुबह विकास दुबे को पकड़ा जाता है। और पकड़ा किसने होता है? मंदिर में एक गार्ड ने, जो निहत्था रहता है, और विकास दुबे उसको कहता है कि मैं विकास दुबे हूँ। उसके बाद विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस जब ले जा रही होती है, तो उसने मीडिया का कैमरा देखकर कहता है मैं विकास दुबे, कानपुर वाला। आप एक बार ये वीडियो सुन लीजिए। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। ये विकास दुबे को बताने की क्या जल्दी थी, इस पर गौर करने की बात होगी। सामने आते खुलासों से पता चलता कि विकास दुबे ने ये बात क्यों कही थी। तमाम अखबारों की ये हेडलाइन थी कि मैं विकास दुबे, कानपुर वाला। इसके आगे एक सवाल ये भी उठता है कि ये बात विकास दुबे ने क्यों कही थी। अब विकास दुबे ने क्यों कही, जांच में पता चलता उससे पहले विकास दुबे का आज सुबह इनकाउंटर हो चुका है। यहाँ तक तो सब ठीक था। इसके बाद आज की बात करते हैं। अब इसके बाद सवाल शुरू करेंगे। आज ये हुआ कि सुबह करीब जब उज्जैन से एसटीएफ की टीम कानपुर उसको लेकर आ रही थी, उस बीच में टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद मीडिया को रोक दिया जाता है। मीडिया को रोकने के बाद एक गाड़ी दिखती है। जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें पता चलता है कि विकास दुबे टाटा सफारी में बैठा हुआ था। जहाँ पे ये वारदात होता है वहाँ पे महिंद्रा टीयूवी गिरी रहती है। अब सवाल यहाँ उठता है कि विकास दुबे को सफारी से हटाकर टीयूवी में क्यों डाला गया। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, तमाम चैनल ये भी दावा कर रहे हैं कि जो टीवी पलटी है उसमें ना कोई खरोंच है ना कुछ है। स्थानीय लोगों से एएनआई, एक न्यूज एजेंसी है, उसने बात की तो ये पता चला कि पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। ना तो उनको कोई गाड़ी की गिरने की आवाज सुनाई दी, ना एक्सीडेंट की। हाँ, पर गोली की आवाज उन्हें सुनाई दी थी। अब सवाल उठता है, जब ग्रामीण लोगों ने नहीं देखा और ना सुना गाड़ी गिरते हुए, तो फिर ये सवाल उठता है क्या वाकई ये सुनियोजित तरीके से हुआ। अब देखने का विषय ये होगा कि कोई भी आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है इसको लेकर। आगे क्या होगा उसको हम अपडेट करेंगे, पर ये यहाँ तक इनकाउंटर की बात थी। इनकाउंटर में तमाम पेच फंसे हुए हैं। मीडिया को रोकने से लेकर तमाम ऐसे सवाल सामने आ रहे हैं जिसका जवाब सरकार को जल्द से जल्द देना होगा। जब हम बात इनकाउंटर की कर रहे थे तो ये भी बात करते हैं यूपी में इनकाउंटर कब और कैसे होते हैं। बाद में 2005 से 2007 अक्टूबर के बीच ही करूंगा।
मेरठ के एक आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश ने एक आरटीआई दाखिल की थी जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार से कुछ जवाब मांगे थे। उसमें लोकेश ने ये जवाब मांगा था कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे राज्यों में और पूरे देश में कितने फर्जी इनकाउंटर हुए हैं। जब जवाब आया 2005 से 2007 के बीच के इनकाउंटर का, तो ये आंकड़ा था कि 1241 फर्जी इनकाउंटर पूरे देश में हुए। उसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 444 फर्जी इनकाउंटर हुए हैं, जो बहुत बड़ी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। ये इनकाउंटर वो इनकाउंटर थे जहां राजनीतिक साठगांठ दिखाई गई या फिर किसी महकमे को डर था कि ये अपराधी अगर मुंह खोलेगा तो कईयों पे गाज गिर सकती है। इसी आरटीआई में एक और खुलासा होता है। ये खुलासा ये रहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही 3rd डिग्री उत्पीड़न जैसे तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिससे 2.62 लाख अपराधी दम तोड़ देते हैं। ये तो उत्तर प्रदेश का एक ग्राफ था। आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि 2016 के बाद से 2018 के बीच में उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न हो, बच्चों के उत्पीड़न की बात हो या अपराधी की बात हो या फिर असला से लेकर तमाम ऐसी चीज़ों की बात हो, सभी उत्तर प्रदेश का ग्राफ बहुत आगे निकल रहा है। उस बीच में ये खबर हम लेके आए क्योंकि ये सवाल उतना लाजमी हो गया था। विकास दुबे इनकाउंटर में मारा गया या फिर ये फर्जी इनकाउंटर था, क्योंकि विकास दुबे के पीछे कई सत्ता में बैठे ऐसे लोग भी थे जो बच चुके हैं इस टाइम। तो सवाल उठता है, क्या वो सत्ता में बैठे जो नेता थे या फिर कोई अधिकारी थे, क्या वो महफूज हो गए विकास दुबे के मौत से? फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस कार्यक्रम में हम तमाम सवालें छोड़कर जा रहे हैं आप पर। आगे भी ऐसी लगातार सवाल से जुड़ी अपडेट हम आपके सामने लाएंगे। तब तक देखते रहिए जेड न्यूज़। धन्यवाद।